जय श्री राम। आइए आज अपने देश भारतवर्ष की बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र एक साथ करते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जिस समाचार का हमने सभी ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया वह था हमारा सूर्ययान आदित्य L1 पर जाकर के एस्टैब्लिश हो गया। सूर्य की तरफ रिसर्च का अभी तक किसी भी देश ने इतना गहन प्रयास नहीं किया था। पृथ्वी के आसपास दूसरे ग्रहों के तो प्रयास चल रहे थे, लेकिन सूर्य की तरफ जाने का किसी को विचार नहीं आया। और हिंदू धर्म में क्योंकि हमारी मान्यता ही सूर्यदेव के प्रति है, आस्था सूर्यदेव के प्रति है, उत्थान सूर्यदेव से है, तो रिसर्च के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूर्यदेव की तरफ का ही रास्ता चुना और बहुत सफलतापूर्वक हमारा रिसर्च यान आदित्य वहां स्थापित हो गया, जो वहां रिसर्च करेगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें भेजेगा, जिसे हम पूरे विश्व से साझा करेंगे। ये एक पहली उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि आपने सुना होगा न्यूज में, मर्चेंट नेवी का एक जहाज, शिप, हमारे कंट्री का नहीं था, किसी दूसरे कंट्री का, अरब सागर, उत्तरी अरब सागर में उसे सोमालिया के कुछ पायरेट्स ने, डकैतों ने अगवा कर लिया। वो उस पर आ चढ़े और उन्होंने सभी जितने भी नाविक थे सबको बंदी बना लिया। नाविक अपने बचाव के लिए, एक फोर्ट होता है शिप के अंदर, जहां पर अगर कभी ऐसे डकैत हमला कर दें तो उसमें चले जाते हैं। उस किले को वो लोग नहीं भेज सकते, परंतु वो शिप डकैट्स के कब्जे में ही रहता है। सब जगह से मदद की अपील हुई, लेकिन वहां पहुंचने वाला सबसे पहला मुल्क था हिंदुस्तान। भारतवर्ष से भेजा गया इंडियन नेवी का वो शिप जिस वक्त वहां भेजा तो हमारे नौसैनिकों ने उनको चैलेंज किया कि आप तुरंत सरेंडर कर दें, नहीं तो हमारे कमांडोज तुरंत शिप के ऊपर अटैक करेंगे। डकैत थे, नहीं माने। उसके बाद हमारे कमांडोज ने एक्शन लिया और उस जहाज पर जाकर के सभी बंदियों को छुड़ा लिया। डकैत जहाज छोड़ के भाग गए। उनमें 15-16 भारतीय थे। जैसे ही उन्होंने इंडियन नेवी का शिप देखा और हमारे कमांडोज को देखा तो मालूम है क्या नारे लगे? नारे लगे, भारत माता की जय। कितने गर्व की बात हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है जिस वक्त हमारे देश की ऐसी उपलब्धियां सबके सामने आती हैं। यूक्रेन और रशिया के वॉर में आपने देखा होगा कि किस तरह से सभी देशों के लोग भारतवर्ष का झंडा उठा करके अपने आप को बचा करके लाए। और अभी हाल ही में घटी मालदीव्स की वह घटना, जिस वक्त लक्षद्वीप में मोदी जी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, तो मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने मोदी जी के अगेंस्ट बहुत ही गंदे और अभद्र बयान दे दिए ट्विटर के ऊपर। उन्होंने उसी फोटो को ट्वीट करते हुए जहां मोदी जी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ घटिया थॉट्स अपने लिख दिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि मालदीव्स को मालूम है कि हमारा सारा टूरिज्म हिंदुस्तान के कंधों पर ही चल रहा है, वहीं से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। और देखते ही देखते न केवल भारतवर्ष के टूरिस्ट ने, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां से भी लोग टूरिज्म के लिए वहां आना चाहते थे, सबने उस कंट्री को बॉयकॉट किया
और वहां पर होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवा दी और एयरलाइंस की बुकिंग भी कैंसिल हो गई। तो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री सकते में आई और उन्होंने अपील की अपने प्रेसिडेंट से कि हमें बचाइए, अदरवाइज पूरे मालदीव्स की इकोनॉमी अधर पे लटक जाएगी। तब उनकी आंखें खुली, लेकिन पानी सर से गुजर चुका था और अब कोई उम्मीद सुधार की नजर नहीं आ रही थी। तो जो वहां का जो ऑपोजिशन लीडर था उसने प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और बहुत ही जल्द चाइना द्वारा सपोर्टेड वो प्रेसिडेंट वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये है भारत का दम, ये है हमारे प्रधानमंत्री का दम और ये है हमारे सूर्य देव का, उनकी आराधना का प्रताप। तो एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय। और आशा कीजिए कि 22 जनवरी के बाद जो समा हम सबके सामने आने वाला है एक उन्नत भारत का, वो हम सब देखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में बताएंगे। जरूर शामिल हो जाइएगा उस दिन के कार्यक्रम में, अपने अपने टीवी सेट्स के ऊपर उसे व्यू कीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख को केवल कुछ लिमिटेड लोग ही वहां पर उपस्थित होंगे। और हाँ, एक छोटी सी भूल मैं सुधारना चाहूंगा। मैंने कल आपको ये बताया कि केवट ने भगवान राम को जब सरयू नदी पार कराई। एक्चुअली आज मैं अरण्य कांड पढ़ रहा था और अरण्य कांड में ये जिक्र आया कि केवट ने भगवान राम को गंगा नदी पार करवाई थी। सरयू तो वही थी जहां ये अयोध्या के द्वार के ऊपर ही, लेकिन जिस वक्त भगवान राम वन में पहुंचे तो उस वक्त गंगा नदी थी जिसे केवट ने भगवान राम को क्रॉस करवाया था। अपनी भूल के लिए मैं माफी चाहूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये है, चाहे वो गंगा नदी का तट हो, काशी विश्वनाथ वाराणसी संवार करके कितनी खूबसूरत नगरी बना दी गई है, या सरयू के तट हो, अयोध्या को देखिए, केवट ने हमें नदियां तो दोनों ही पार कराई हैं, गंगा भी और सरयू भी। तो आइए अपने केवट के सम्मान में हम एक बार फिर से बोलते हैं, जय श्री राम।